सड़क से लेकर दरवाजे तक गजब का दंगल मचा है। कोई कहीं सड़क पर लेटा जा रहा है, कोई शर्टलेस विरोध कर रहा है, कहीं अपने ही नेताओं से धक्का मुक्की हो रही है, कहीं मान मनौवल है तो कहीं अपने ही दफ्तर में फर्नीचर युद्ध मचा रखा है। मध्य प्रदेश से राजस्थान तक चुनावी सीजन में टिकट पर टकराव ऐसा है कि सीट सीट बगावत का बिगुल सुनाई पड़ता है। कार्यकर्ताओं का सम्मान करो, सम्मान करो, सम्मान करो। बगावत की तो पूछिए मत। मंत्री से लेकर पार्टी के पदाधिकारी तक इस प्रकोप को झेलने के लिए मजबूर है। एक सूची जारी नहीं होती कि विद्रोह का धुआं फैल जाता है। भोपाल में तो कांग्रेस के कार्यकर्ता कमलनाथ के घर के बाहर से हटने को तैयार ही नहीं होते। 2 दिनों से कमलनाथ के बंगले के बाहर इसी तरीके की तस्वीरें बनी हुई हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस में टिकट पर एक जगह नहीं, करीब 25 सीटों पर पार्टी नाराजगी झेल रही है। इसमें कहीं कांग्रेस के मौजूदा नेता टिकट नहीं मिलने पर नाराज हैं, कहीं बगावत पर बैठे हैं तो कहीं पार्टी ही छोड़कर चले गए हैं। ऐसी सीटों में इनमें गोविंदपुरा, बैरसिया, सेवड़ा, ग्वालियर दक्षिण, उज्जैन उत्तर, काला पीपल, बिजावर, दतिया जैसी कई और भी सीटें हैं जहां कांग्रेस के नेता टिकट नहीं मिलने से भड़के हुए हैं। जिसको टिकट दिया वो चुनाव जीत ही नहीं सकता। टिकट बंटवारे पर आज जो कार्यकर्ताओं का क्रोध कांग्रेस झेल रही है, करीब 22 सीटों पर उसी क्रोध का ताप बीजेपी भी झेल चुकी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने तो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव तक को नहीं बख्शा था। टिकट बंटवारे पर नाराजगी ऐसी थी कि ग्वालियर में सिंधिया महल के सामने तक धरना प्रदर्शन शुरू हो गया था। खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया मान मनौवल करते नजर आ रहे थे और कार्यकर्ता उनकी गाड़ी के आगे लेटकर विरोध जता रहे थे। सिंधिया के घर से लेकर प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के बंगले तक बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी टिकट काटने से नाराजगी जताई। एमपी में बीजेपी के अंदर जिन सीटों पर नाराजगी नजर आई है उनमें ग्वालियर दक्षिण, बुरहानपुर, भिंड, उज्जैन उत्तर, टीकमगढ़, भोपाल दक्षिण पश्चिम, होशंगाबाद, मनावर, छिंदवाड़ा, चौरई, नागौद, रैगांव, काला पीपल और जबलपुर उत्तर मध्य जैसी सीटें हैं। एक स्थान पर कई टिकट मांगने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी स्थितियां नियंत्रण में, सब कार्यकर्ता काम करेंगे। वैसे मध्य प्रदेश में टिकट पर टकराव की सूरत हाल जल्द शांत नजर आएगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस ने 229 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए हैं। बीजेपी ने 228 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। ऐसे में टिकट से पैदा हुई नाराजगी का असर नतीजों पर क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। टिकट पर असंतोष और विरोध का हाल राजस्थान में भी कुछ अलग नहीं है। राजस्थान में बीजेपी के अंदर चित्तौड़गढ़, बूंदी, अलवर शहर, उदयपुर, बीकानेर पूर्व, जयपुर, राजसमंद और सांगानेर जैसे इलाकों में नाराजगी देखने को मिली है। राजस्थान में कांग्रेस के अंदर मध्य प्रदेश की तरह टिकट पर टकराव तो नहीं दिखा है, लेकिन जयपुर की मालवीय नगर सीट को लेकर विवाद इतना बढ़ गया है कि एक कांग्रेसी नेता दूसरे को भ्रष्ट बता रहा है तो दूसरा 40 करोड़ में सीट का सौदा करने का आरोप लगा रहा है। दीवारों से छनकर बात बाहर आई कि 40 खोखे का सौदा हो गया। बीजेपी में कब क्या होगा मैं कह नहीं सकता, लेकिन बीजेपी का सफाया हो जाएगा राजस्थान में। वैसे राजस्थान हो या मध्य प्रदेश, दोनों ही राज्यों में माना जा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी चुनावी नतीजों को प्रभावित कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार सिर्फ मध्य प्रदेश में बीजेपी ऐसी 5 सीटें हार चुकी है जिसका कारण बागी नेता थे। इस बार के चुनाव में देखना होगा कि कांग्रेस और बीजेपी अपने बागियों को मतदान के दिन तक मना पाती है या नहीं, और मतदाता उस दल का कैडर वोटर बनकर वोट डालता है या नेता का समर्थक बनता है। भोपाल से रवीश पाल सिंह और जयपुर से जयकिशन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।